नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से रणनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति ये बनाई है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित किए चुनाव में उतरेगी। जी हां, अक्सर जब हम केंद्र की बात करते हैं तो ये कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि मोदी वर्सेस हु। ये सवाल मोदी समर्थक भी पूछते हैं और ये बात जो है वो बीजेपी के नेता भी कहते हैं। अब दिल्ली में भी कुछ इसी तरह की बात जो है वो नजर आती है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो हाल में अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी और आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह साफ किया कि चुनाव में आम आदमी पार्टी अगर जीतेगी तो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेंगे। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट लगातार किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर मैदान में उतारा जाएगा, तो अभी तक ये तय नहीं हो पाया। कांग्रेस की तरफ से भी नहीं ये जवाब आ रहा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई सोर्सेज के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक भी ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने तय किया है कि 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करे चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तकरीबन 26 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने से दूर रहेगी और बिना मुख्यमंत्री का चेहरा उतारे चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपनाई हो। आपको याद दिला दें, 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर बीजेपी चुनाव जीतती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। जैसे कि आप देखें कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था। उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को भी कई बीजेपी के नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर उतरे, लेकिन उन्हें कोई उसका फायदा नहीं हो पाया, बीजेपी को इसका कोई फायदा नहीं हो पाया। 1998 से लेकर आज तक बीजेपी सत्ता के लिए इंतजार कर रही है दिल्ली में और इस बार बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ जो मुद्दे हैं उन पर अपना फोकस करेगी, उन पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आप देख रहे हैं कि 2013 में तो 49 दिन के लिए थी, लेकिन उसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने 2020 के चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीती। लगातार 10 साल की सरकार को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर, उस पर बीजेपी हमलावर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक नजर आती है आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते हुए और इसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़कर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। तो फिलहाल जो सोर्सेज के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरने वाली है और जल्द ही बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो सकती है। ये जानकारी भी मिल रही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो होने वाली है और इसी बैठक में चुनाव से जुड़ी हुई तमाम फैसले लिए जाएंगे और फिर उसके बाद जारी हो जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। सोर्सेस के हवाले से ये खबर है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी अपने 70 के 70 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने भी 21 कैंडिडेट के नाम अनाउंस किए हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी एक कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस नहीं किया गया है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से लिस्ट भी उम्मीदवारों की जारी होगी और ये माना जा रहा है कि बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। पूरी खबर पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।